स्टूडेंट, आज हम न्यू लेसन सॉल्व करेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना, वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। देन मैं यहाँ पे गिवन वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है ना, गिवन डाटा, देन सॉल्व करता हूँ। आप अपने बुक्स एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 2.1 में, लेसन 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Two charge given 5 into 10 power minus 8 coulomb, then their q1 equal to 5 into 10 power minus 8 coulomb and q2 equal to minus 3 into 10 power minus 8 coulomb। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे जीरो हो, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, वो डिस्टेंस बताइए आप, ठीक है ना, वो आप डिस्टेंस बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। देन सॉल्यूशन, वन चार्ज, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है, ओके, एंड Q2 चार्ज -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम यहाँ पे रखा है Q2 चार्ज, एंड Q1 चार्ज 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देन R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का। अब आपको पोटेंशियल बताना है जहां पे जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से यहाँ लोकेशन कितना है, तो हमने मान लेते हैं कि ये D है, ओके। देन इसके लिए हमको यहाँ पे बताना है, तो ड्यू टू Q1 पोटेंशियल लिखना है, तो V नेट इक्वल टू, देन व्हाट वी कैन राइट, V1 ड्यू टू चार्ज Q1, V1 प्लस V2, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। देन V नेट बोला है कि जहां पे जीरो हो, देन V नेट जीरो है जहां पे, देन V यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, ओके। देन V1 इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला V इक्वल टू KQ बाई R, KQ बाई डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। देन V1 के लिए लिख दीजिए KQ1 बाई D, ओके। अब प्लस, अगर देखिए आप यहाँ पे Q2 में क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो फर्स्ट लिख लेते हैं फॉर्मूला KQ2 बाई, और ये हमारा 16 माइनस डी, देन 16 माइनस डी, इधर का डिस्टेंस हो गया, ठीक ना। देन सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, ओके। देन K मींस व्हाट, K, ओके, सेम इज राइट। Q1 मींस 5 into 10⁻⁸, एंड D मींस ऐसे ही रहने दीजिए इसको, अब प्लस K लिखिए, Q2 मींस वी नो -3 into 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस 16 माइनस D, ओके, इक्वल। देन ये फिर से लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू, ओके। देन यहाँ पे ये 5K, K इंटू 5 इंटू 10⁻⁸, एंड D यहाँ पे कितना हो गया, माइनस K 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 16 माइनस D, ठीक है। इसको आप इधर सेंड कीजिए। देन आप क्या लिख सकते हैं, K 5 इंटू 10⁻⁸ बाई D इक्वल टू, इसको इधर भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसी को सेंड कर दीजिए। देन K इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ बाई 16 माइनस D, ओके। देन K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पोर्शन क्या है, यहाँ पे जीरो ये है, इक्वल टू 5, इसको हम इधर शेयर कर दिए तो 5 बाई डी लिख सकते हैं ना, 5 बाई डी, और इसको 3 बाई 16 माइनस डी हम लिखेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डी को वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। देन 16 मल्टीप्लाई 5 80 माइनस, देन माइनस 5D इक्वल टू 3D,
ओके, इसको हम 80 लिखेंगे और 5d को उधर शेयर करेंगे तो 5d प्लस 3d 8d, देन 80 इक्वल टू 3 8d, d 8 8 कैंसल, देन d इक्वल टू 10, ये सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर है वैल्यू। ओके, d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ओके, नहीं इसका पोटेंशियल काम आएगा ना वहां पे पोटेंशियल उसका काम आएगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, देन हम इसको बना भी सकते हैं। हेक्सागोन 6 साइड होता है। ओके, देन 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोन है और ईच साइड दिया है r इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, चार्ज ईच चार्ज गिवन each charge means what we are given है 5 माइक्रोकूलम। ओके, देन यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी मीन्स ऑल 6 कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम है। और डिस्टेंस हर के बीच यहाँ पे डिस्टेंस ये कहाँ से दिया है आपको? 10 सेंटीमीटर चार्ज ईच डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस आर दे रखा है। देन आप बताइए कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन। ओके, देन हेक्सागोन के लिए हम क्या लिख देंगे? हेक्सागोन के लिए 6 पॉइंट होता है, हम ऐसे लिखते चले। फॉर एग्जांपल के क्यू 1 बाई आर प्लस के क्यू 2 बाई आर प्लस के क्यू 3 बाई आर प्लस के क्यू 4 बाई आर प्लस के क्यू 5 बाई आर प्लस के क्यू 6 बाई आर। ओके, हेक्सागोन में 6 कॉर्नर होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट पे हमारा चार्ज है, ठीक है। और ईच चार्ज सब इक्वली है, Q3 Q4 Q5 Q6 क्या दिया है वहां पे 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम ऐसा यूनिट नहीं होता है, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीन्स 10 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है डिस्टेंस का, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हम क्या कर देंगे, ये सब Q1 वही है, Q2 वही है, तो हम के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर ऐसे लिख सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 6 क्यू बाई आर। समझे? हर ईच पॉइंट पे चार्ज हमारा सेम ही है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q3 भी Q है, ऐसे। देन के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर ऐसे हो गया, तो 6 के क्यू बाई आर हो गया ना। अब 6 के क्यू बाई आर, देन v इक्वल टू 6 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, के वैल्यू मीन्स व्हाट? 9 इंटू 10⁻9। ओके, चार्ज q मीन्स व्हाट? q मीन्स चार्ज वी नो 5 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा यूनिट में करना है। डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, तो यहाँ पर 6 हेक्सागोन है ना, 6 पॉइंट है ना, तो वैसे लिए 6 के क्यू बाई आर, आर मीन्स देयर 10 इंटू 10⁻⁻2। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, ठीक है। देन 9 5 या 45, 9 मल्टीप्लाई 5 45, अब 45 मल्टीप्लाई 6 कर लीजिए आप, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 3 27, 270 यहाँ से हो गया। ओके, 9 6 मल्टीप्लाई 5 270 हो गया। अब यहाँ पे +1 -2 -1 अप साइड गया, +1 +1 +9, ओके +10 -6 देन +4। ओके, समझ में आया?
और यहाँ पे ऐसे हम नहीं लिखेंगे, एक डिजिट देन उसके बाद हमको पॉइंट बैठाना है डेसिमल, देन 2.7, यहाँ पे हमने +2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे +4 हो गया, 10⁻6 वोल्ट। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पे आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, देन एक 2 माइक्रोकूलम है, मींस ए पॉइंट मान लेते हैं इसको 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे बी पॉइंट पे -2 माइक्रोकूलम, और क्या दे रखा है इसमें? आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, देन ये डिफरेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर का है। ओके, देन आफ्टर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ओके, आइडेंटिफाई एट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, देन ये +2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो कहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा? तो ये 3 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। कैसे? ठीक है, तो हम लिखेंगे ना V इक्वल टू के, ये +2 अब बाई मीन्स 6/2 एंड देयर माइनस है, तो -k 2/6/2 पोटेंशियल। तो ये 6/2 मीन्स व्हाट? ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पे हमारा पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ए पॉइंट में आप क्या लिख देंगे? ठीक है ना, एट मिड पॉइंट पोटेंशियल शुड बी 0, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V वहां पे 0 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या लिख रहा है? उसके बाद क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस? डायरेक्शन, देन यहाँ पे ये जो है हमारा, ये +2 है, ये -2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से जाता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्शन में क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली पास होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी टाइम। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है नॉर्मल। ओके, क्लियर? टू द प्लेन सरफेस। ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, एंड वीडियो को लाइक कीजिए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, स्फेरिकल कंडक्टर दिया है। स्फेरिकल कंडक्टर मीन्स व्हाट? आप जानते हैं, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। देन इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मालूम है आपको? एवरी टाइम 0 होता है। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इनसाइड में 0 होता है। फॉर एग्जांपल, ये कंडक्टर मैंने मान लिया, मैं पूछ रहा हूं कि ये मैंने रेडियस दे रखा 5 मीटर, अब पूछा जा रहा है कि 3 मीटर डिस्टेंस पे
बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, फिर कंडक्टर के कारण। बी नंबर पॉइंट में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड मींस रेडियस पे पूछ रहा है, ठीक है ना। देन एट आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, 12 इंटू 10⁻² मीटर, 12 सेंटीमीटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। कहने का मतलब ये है कि ये स्फीयर है, कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सरफेस पे, ईएस मींस सरफेस। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पे क्या लिखेंगे, के जनरल फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ठीक है ना। देन आप इसमें चार्ज दे रखा है ना, हाँ चार्ज तो दे रखा है। देन इसमें चार्ज क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर में ये सरफेस वाला, ठीक है ना, तो सरफेस का रेडियस आपको लेना है, ठीक है ना। देन आर स्क्वायर मीन्स फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पर, के वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज वैल्यू वी नो 1.6 इंटू 10⁻⁷, भाई डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10⁻², देन आर स्क्वायर है ना, देन 12 इंटू 10⁻², एक ये आर हुआ ना, एक बार और लिखेंगे तब आर स्क्वायर बनेगा ना, 12 इंटू 10⁻²। ओके, देन इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए वैल्यू, देख क्या हमको मिलेगा, तो 16 9 जा, देन 1.6 मल्टीप्लाई 9, ओके 54 5 है, देन 144 मिल गया आपको, ठीक है? मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या लिखना है, 12 मल्टीप्लाई 12 144, ओके। आइए -2 -4 अप साइड गया, +4 -7 -3 +9 -3 देन 10⁻⁶। बट यहाँ पे आप देखिए, वहां पे 144 बनाना है हमको, यहाँ से एक 10 कॉमन ले लेंगे, 144 बाई 144 इंटू 10⁻⁵, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सी नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, 18 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको एट 18 सेंटीमीटर पे, अगेन सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹, क्यूब given there in question 1.6 into 10⁻⁷, r square means this value 18 into 10⁻², 18 into 10⁻², again 16 9 जा we know 14.4, यहाँ पे 18 18 जा 396 है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 8 जा 64 4 6 है, 8 6 14, 8 1 4 12 324, ओके। ये पावर टर्म -2 +2 अपसाइड गया, -2 -4 अपसाइड गया, +4 +4 -7 -3 देन 10⁻⁶। अगेन आप यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, 144 बाई 324, एक और 10 कॉमन लीजिए आप, ओके, देन 10⁻⁴ यहाँ रिमेनिंग रहा, और ये कैंसिल हो जाएगा, देन 1400 डिवाइड बाय 300, देन ये करीब करीब 4.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से।
ठीक है ना। नेक्स्ट, कैमरा भी देखना पड़ेगा, कभी कभी मीन्स रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर बिटवीन प्लेट्स हैज 8 पिकोफैराड। मीन्स एयर के कारण, एयर में है ना अभी कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेट है, ये सिर्फ एयर है, ठीक ना। तब उसका क्या है कैपेसिटी, उस कैपेसिटर का 8 पिकोफैराड। ओके, 8 पिकोफैराड। What will be the capacitance of distance between the plate is reduced by half. ओके, मान लेते हैं कि ये बिफोर क्या है, ये डिस्टेंस d है। ओके, देन कैपेसिटेंस इन एयर एप्सिलॉन नॉट a by d। ओके, बाद में क्या हो जा रहा है, बोल रहा है कि ये डिस्टेंस हाफ हो गया, मीन्स d by 2 हो गया। और उसके में क्या किया गया, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, देन d by 2 हो गया ये फाइनल। एंड स्पेस बिटवीन द फिल सबस्टेंस डाइलेक्ट्रिक 6, आपने डाइलेक्ट्रिक को क्या डाल दिया 6। ओके, देन आप बताइए न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। ओके, द न्यू कैपेसिटेंस बताइए, C इन मीडियम, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, तो के एप्सिलॉन नॉट वाले के मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, ए और डी बाई 2, हियर डी बाई 2, फाइनल में डिस्टेंस डी बाई 2 बोल रहा है, ठीक है, हो गया। इसको क्या करिए, आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, देन 8 पिको फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड मार दीजिए, देन 8 पिको फैराड डाउन साइड से कैपेसिटेंस इन मीडियम, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट 8 के साथ 8 पिको फैराड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by d ना, देन सेम राइटिंग लिख लें, कैपेसिटेंस इन मीडियम, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे, के एप्सिलॉन नॉट a एंड ये हमारा 2 अप साइड गया ना, एंड d सेम है, क्लियर, देन एप्सिलॉन कैंसिल, d कैंसिल। Okay, then capacitance in medium equal to what we can write? Then 2k into 8, 2k into 8. Okay, then k वैल्यू दिया है क्या, हाँ आपको दिया है 6, then 2 into 6 into 8, 2 6 जा 12, 12 8 जा 96, वो भी पिको फैराड में है, तो ये भी पिको फैराड में है, क्योंकि मैंने यूनिट को चेंज नहीं किया था। हो चुका, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड इन सीरीज। ओके, देन 9 पिकोफैराड, देन इन सीरीज में दे रखा है, तो हम बना भी सकते हैं इसको, इन सीरीज ये भी 9 पिकोफैराड है, मान लेते हैं C1 ही है, ये C2 है, ये भी 9 पिकोफैराड है, ये C3 है, ये भी 9 पिकोफैराड है। ओके, क्यों पिको में ज्यादा देता है मैक्सिमम, पिको में या नैनो में
बिकॉज या माइक्रो में, क्योंकि फैराड जो होता है ना बहुत बड़ा ऐसा यूनिट होता है, वो अर्थ के पास भी 1 फैराड नहीं होता है कैपेसिटेंस, अर्थ अर्थ के पास, जो कि अर्थ इतना बड़ा है। इसीलिए आपको क्वेश्चन में बरोबर यही सब मिलता है, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी सेट किए जाते हैं तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे किए जाते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या पूछ रहा है ए पॉइंट में, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, देन इको कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो हम वैसे फॉर्मूला जानते हैं सीरीज में कॉम्बिनेशन का, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप इस पर को सब्स्टिट्यूट कीजिए ना तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी ईच कैपेसिटेंस, सी बाई, ओके, ईच कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटेंस बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस सबका वैल्यू सेम है, देन ईच कैपेसिटेंस 9 है और नंबर ऑफ कैपेसिटेंस 1 2 3 है, देन डायरेक्टली 3 पिको फैराड, ठीक है ना, 3 पिको फैराड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपने सप्लाई कितना से दिया है ये 140 वोल्ट से, 140 वोल्ट से दिया है, तो ये भी कुछ लेगा वोल्ट, ये भी कुछ लेगा, ये भी कुछ लेगा, तो तीनों का इक्वल इक्वल कैपेसिटेंस है, तो ये क्या करेगा, तीनों 140 को आपस में 3 पार्ट में ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, क्लियर। देन यहां भी 140 को 3 बार में ब्रेक कीजिए, तो 140 है या 120 है, 120 है, ओके, देन 3 बार में ब्रेक कीजिए तो 40 वोल्ट इसके लिए भी मिल जाएगा, 40 वोल्ट उसके लिए भी, अब 40 वोल्ट उसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी 40 वोल्ट यहाँ पे, इसके लिए भी 40 वोल्ट, इसके लिए भी 40 वोल्ट, ओके, क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट हमारा यही 3 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, क्यों 3 पार्ट में डिवाइड कर लेगा इसको, और इक्वल इक्वल क्यों डिवाइड कर लेगा, क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस सेम है इसलिए, ठीक है ना, क्लियर। ईच कैपेसिटेंस वोल्टेज 40, ओके, 40। नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7 नंबर, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड इन पैरेलल, देन इसको भी बना सकते हैं यहाँ पे, ये 2 पिकोफैराड है पैरेलल में, ये 3 पिकोफैराड है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये 4 पिकोफैराड है, ओके, ये 4 पिकोफैराड है कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ए पॉइंट में, देन हम जानते हैं इसको भी C1 लिख दीजिए नाम, C2 इसके लिए C3, देन C को वायलेंट इक्वल टू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, सीरीज में ये फार्मूला होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में, देन C1 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ओके, देन 3 2 5 और 9 9, और ये पिको फैराड में है तो ये भी पिको फैराड में ही आंसर मिला, तो ए पॉइंट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस हमको 9 पिको फैराड। अब क्या बोल रहा है बी नंबर में, बी नंबर में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ओके, देन और यहाँ पे क्या बोल रहा है 100 वोल्ट सप्लाई, तो यहाँ पे 100 वोल्ट के सप्लाई वो है बैटरी का, देन एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट भी है वो, है ना, 100 वोल्ट, देन हमारा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन we know potential
for each capacitor same, each capacitor same. ओके, देन इसके लिए भी 100 आएगा, इसके लिए भी 100 आएगा, इसके लिए भी 100 आएगा। आपसे पूछा क्या है? चार्ज। देन यहाँ पे Q1 के लिए भी क्या लिखेंगे हम? Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। तो C1 तो हम जानते हैं 2, अब V मीन्स 100, देन 200। ओके, वो पिको है तो ये भी पिको ही हो गया, पिको कूलम। ओके, Q2 के लिए भी C2 इंटू V, पोटेंशियल तो सेम ही हो जाएगा। तो C2 मीन्स क्या लिखा है? 3 इंटू एंड 100, देन 300 पिको कूलम। इसी तरह Q3 के लिए भी 4 इंटू 100, 400 पिको कूलम हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? के 2.8 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में? इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एरिया गिवन 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन, देन डिस्टेंस दे रखा है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 मिलीमीटर। अगेन मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है ना? मीटर ऐसा यूनिट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूछ रहा है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट, ओके, 100 वोल्ट सप्लाई, आपको कैपेसिटेंस भी बताना है और पूछ रहा है कि चार्ज भी बताना है। कब? जब भी वोल्टेज सप्लाई कितने का हो? 100 वोल्ट का। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह प्लेट है जो कि डिस्टेंस दे रखा है, ये डी है, इसको कनेक्ट करके रखा है 100 वोल्ट की सप्लाई से। फर्स्ट आप उसका कैपेसिटेंस बताइए, इसका कैपेसिटेंस बताइए, एयर ही है। हम कैसे बता सकते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²। एरिया का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है, तो उसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है। डी का हमको मालूम है 3 इंटू 10⁻³ 3 टू जा कैंसल, 8.85 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 17.6 हो जाएगा, 17.7 इंटू पावर टर्म -3 अपसाइड के, अदरवाइज -3 अपसाइड गया +3, अब -3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²। ओके, क्लियर? या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 17.7 10⁻, ये फैराड है, देन पिको फैराड भी हम बोल सकते हैं। 10⁻² मींस 1 पिको फैराड। ओके, देन ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड, बट और भी उसमें पूछ रहा है चार्ज। Q इक्वल टू C इंटू V, C वी नो, C वैल्यू हम जानते हैं, देन 17.7 फैराड 10⁻² and V we know 100, 10⁻+2 -12, then -10, then 17.7 into 10⁻−10। ओके, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये कूलम है, चार्ज पूछ रहा है तो कूलम है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻9 कूलम +1 -10 -9, या नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 1.7 नैनो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंटरलिंक ही है,
8 नंबर क्वेश्चन से ये पूछ रहा है explain what would happen if the capacitor in exercise 2.8 हाँ 8 नंबर क्वेश्चन में 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट माइका शीट आपने यूज किया तब उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सी मीडियम इक्वल टू एंड वहां पे सिर्फ यही चेंज हो जाएगा ना, सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओनली के मल्टीप्लाई हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक, क्लियर। देन क्या दिया है हमारा के वैल्यू दिया है इसमें 6 है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी नो दिस वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻12, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 17.7 मल्टीप्लाई 6 देन 108 आएगा, 108 इंटू 10⁻12, या तो ये फैराड बोलिए और नहीं तो -12 का हटाइए तो पिको फैराड बोलिए, है ना। ये हमारा पिको फैराड आंसर होगा। ये तो हमारा किस में निकला, जब पूछ रहा था एक्सरसाइज वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, ओके। इफ डिस्कनेक्ट हो गया तो चार्ज पूछ रहा है जब कनेक्ट है तब, then Q इक्वल टू सी इंटू वी, सी वी नो 108 10⁻12, ओके। एंड V क्या दे रखा है हमको, V कितना दे रखा था उसमें 100 दे रखा था ना, हाँ देन 100, ओके। देन यहाँ पे 108 इंटू -12 प्लस 2 -10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है वो, आपसे कैपेसिटर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ओके। देन उसके बाद हम कुछ भी बता सकते हैं, भी पूछ रहा है जैसे V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू हम ये इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 10⁻10 बाई सी मीन्स व्हाट, सी वी नो, सी वैल्यू वी नो 108 इंटू 10⁻12, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके देन 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 पिको फैराड कैपेसिटर दिया है 12 पिको फैराड अगेन ऐसा यूनिट नहीं होता है, 12 पिको नहीं होता है, 10⁻12 फैराड। उसके बाद क्या लिख रहा है, 50 वोल्टेज बैटरी सप्लाई, 50 वोल्टेज का हमने बैटरी सप्लाई किया है ना। देन हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मींस यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बना भी सकते हैं, ये कैपेसिटर है ये जो कि 12 इंटू 10⁻12 है, इसको बैटरी से सप्लाई दिया गया है, ठीक है ना, जो कि 50 वोल्ट है। देन एनर्जी हाउ मच उसका बताइए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू वन फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अदरवाइज यहाँ पे ई तो दिया नहीं है तो सी वी स्क्वायर, 1/2 सी मीन्स वैल्यू गिवन 12 इंटू 10⁻12, वी स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 50, ओके ये बेसिक फॉर्मूला है। देन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 जा 25, 25 6 जा 150, यहाँ पे +1 +1 +2 +2 -12 -10, ओके। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ये इसे भी लिख सकते हैं 1.5 +2 -10
-8। ऐसा यूनिट एनर्जी का आप जानते हैं जूल होता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, लास्ट को 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 600 पिकोफैराड इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। देन हम क्या करते हैं, इनिशियल फास्ट निकालते हैं, ई इनिशियल। इनिशियल क्या लगा था, सिर्फ 600 पिकोफैराड और 200 वोल्टेज सप्लाई लगा था। इनिशियल 1/2 CV स्क्वायर, देन 1/2 C वी नो दिया है, 600 पिकोफैराड लगा था, 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको रिमूव कर दीजिए, और V स्क्वायर, V मीन सप्लाई कितना दिया गया था 200 वोल्ट का, तो 200, अब फॉर्मूले में क्या कहता है V स्क्वायर, देन 2 टाइम लिखिए आप, क्लियर। देन इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 इंटू +2 +2 +4 +4 +2 +6 +6 -12 -6, क्लियर। देन 12 इंटू 10⁻⁻6, ये अदरवाइज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल भी बोल सकते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड, है ना। तो एक और उसमें ऐड कर दिया है 600 पिको फैराड। देन फर्स्ट एक सिंगल था, ठीक है ना, 600 पिको फैराड, और ये कितने सप्लाई का था, बैटरी 200 वोल्ट का। लेटर में क्या हो गया, ये दोनों जब एक अनचार्ज भी लेकर आ रहे हैं, दोनों 600 पिको फैराड, ये भी 600 पिको फैराड, और इसको भी 200 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तब ये इनिशियल वाला तो हम निकाल लिए हैं वैल्यू, हाउ मच एनर्जी स्टोर बाय दिस कैपेसिटर, और नाउ बोथ, जब कैपेसिटर है ना कनेक्ट, तो उस समय भी निकाल लेते हैं, है ना, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो रहा है इसका, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 600 इंटू 600 अपॉन 600 प्लस 600 1200, 0 0 कैंसल, दिस कैंसल, देन 300 पिको फैराड हमारा C इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। अब ये फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, देन 1/2 C इक्विवेलेंट वी नो 300, V स्क्वायर वी नो 200 स्क्वायर, क्लियर। अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, U फाइनल इक्वल टू 1/2 इंटू 300, और उसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना, 200 इंटू 200, ओके, ये कैंसल हो गया, तो ये हमारा क्या कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, +2 +2 +2 10⁻6, ओके, हो गया। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁵, देन ये हमारा फाइनल मिल गया, ये हमारा इनिशियल मिल गया, तो कितना लॉस है ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देन डेल्टा E इक्वल टू इनिशियल और फाइनल, देन विच ग्रेटर इनिशियल, देन E इनिशियल माइनस E फाइनल, एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना, ये U से दिखाइए, U फाइनल, देन U इनिशियल, है ना, 1.2 इंटू 10⁻⁵ है, और फाइनल क्या दे रखे 0.6 इंटू 10⁻⁵, ओके, देन क्या 1.2 माइनस 0.6 है, देन 0.6 इंटू 10⁻⁵, हमारा ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, ये लॉसेज हो जाएगा, नहीं तो 6 इंटू 10⁻⁶ भी आप लिख सकते हैं इसको, ओके, गॉट इट, वेरी इजीली वी कैन सॉल्व, ओके।